हेलो एवरीवन। ये कुशाग्र दुबे दिल्ली से हैं। ये इन्होंने कहा था अपना चार्ट बनाने के लिए तो और रीड करने के लिए। आज हम लोग इनको इनके चार्ट के बारे में बताएंगे और आप लोग भी ध्यान दें कैसे स्टडी की जाती है, कैसे पढ़ा जाता है। जिस किसी को भी अपना चार्ट दिखवाना होगा वो आप अपना डिटेल हमें कमेंट कर दें, हम उनको उनका चार्ट ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे। ये एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन है, इसमें अलावा ही काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। जैसे हम सिर्फ एक फर्स्ट हाउस से सिर्फ आपके बारे में बताते हैं, फिर सेवेंथ हाउस से सिर्फ आपकी वाइफ के बारे में, इनिशियल चीज़ों के बारे में बताते हैं, जबकि यही बॉक्सेस बाकी बहुत सारी चीज़ों को भी एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन करना होता है, बनाना होता है। अभी हम इतनी जल्दी जल्दी करने के बावजूद भी सारी वीडियोज़ आधे घंटे के हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसे बस जल्दी जल्दी और काम की चीज़ें बताते हैं बस, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हम बता दें कि जिस किसी के भी लगन में पहले घर में राहु लिखा होता है, ऐसे लोगों को एक ख़ास एबिलिटी मिली होती है, क्योंकि ये राहु की प्रॉपर्टी है। तो ये ख़ास एबिलिटी ये होती है कि ये नेगेटिव एनर्जीज़ यानी घोस्ट, इन सब चीज़ों को ज़िंदगी में एक बार ज़रूर अनुभव कर लेते हैं, ठीक है। एक ना एक बार ये देख लेंगे अपनी ज़िंदगी में घोस्ट को या किसी भी ऐसे अदृश्य शक्ति को। ये सेम केतु के लिए भी यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। और जो 7वां नंबर होता है यानी जो लगन होता है, उस लगन की हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि उसकी डिग्री कितनी है। डिग्री कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, प्लस उसकी स्थिति कहाँ है। तो शुक्र यहाँ आके बैठे हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ़ एनी केस कि जो लगन के स्वामी हैं वो नीच हो जाते, मतलब यहाँ आके बैठ जाते, क्योंकि छठे नंबर में शुक्र नीच के होते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ कन्या राशि में आके बैठ जाते, तो इस केस में ऐसे जातक पे जादू टोना भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अभी के इस केस में आप बस देख पाएंगे ऐसी चीज़ें, ठीक है। हालांकि थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व कर लिया जाता है उसको भी, ठीक है। तो 7वें नंबर की कुंडली है, राहु बैठा है। राहु की एक और प्रॉपर्टी बता देते हैं आपको कि राहु जो है काफ़ी नीडर माने जाते हैं, लेकिन ये भाव यहाँ आने पे होता है ज़्यादा अच्छा। यहाँ पे ये क्या देंगे, ठीक है, निडरता, ये भी थोड़ा निडर बनाएंगे लेकिन बहुत नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी जो वीरता होती है यहाँ से देखनी चाहिए। अब यहाँ पे ये क्या देंगे कि आप कोई काम कर रहे हो, बार बार फेल हो रहे हो, तो भी आप वो काम करोगे। ये यहाँ से राहु ये चीज़ दे देंगे आपको। इफ़ एनी केस सैटर्न यानी शनि जो है चंद्रमा के साथ रहते हैं, तो इस केस में ये जो भी जातक होते हैं वो दुखी हो जाते हैं, और उस केस में बस जाके ये काम करना बंद करता है। नहीं तो पहले घर में राहु बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये लगातार काम करने वाले, मतलब हार ना मानने वाले बना देंगे, ठीक है। 7वां नंबर यानी शुक्र का राशि है, और यानी आप लग्ज़री पसंद, लाइफ में कुछ करने के लिए हमेशा आतुर, ऐसे बंदे रहेंगे आप, ठीक है। अब देखो, ऐसे लोग नॉर्मली जो शुक्र प्रधान होते हैं वो इस लाइन में यानी एस्ट्रोलॉजी के लाइन में नहीं आ पाते। अब इसका रीज़न क्या है कि आप एस्ट्रोलॉजी को जान पाएँ, ठीक है। इसको चेक किया जाता है इन 2 घरों से। गुरु इसके रीज़न होते हैं एक एस्ट्रोलॉजी के, ठीक है। गुरु आपको इस चीज़ों में लेके आते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर देखा गया है कि गुरु लेके आते हैं, शनि लेके आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ गुरु लेके आए हैं, नॉलेजेबल लाते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए अब हम देखेंगे कि क्या इस घर में किसी और की दृष्टि पड़ रही है। तो अभी तक किसी और की दृष्टि तो नहीं आ रही है। केतु की दृष्टि एक तो इनका हमेशा रहता है, क्योंकि ये आपके राहु के जो हमेशा 180 डिग्री में होते हैं। और किसी की दृष्टि, मंगल की दृष्टि देखिए, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पर, ठीक है। मंगल की दृष्टि है। दृष्टि हमेशा ऐसे ही काउंट करते हैं, इसीलिए हम पूछ पूछ के हर एक दृष्टि बताते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आए कि दृष्टि कहाँ पड़ रही है, किसकी पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि पड़ी है। अब देखिए एक चीज़ हम बता दें, 4 नंबर में मंगल नीच के होते हैं,
ठीक है। मंगल उच्च के होते हैं 10 नंबर में, ठीक है। ये अभी नीच की स्थिति में हो गया, वो भी वक्री होके हो गया है, ठीक है। इस केस में ये जगह को ये आलस से भर देंगे, ठीक है, आलसी बना देंगे ऐसे लोगों को, ठीक है। और इस जगह पे ये आपका कर्म का घर है, कर्म के घर को आलसी नहीं करना चाहिए। मंगल ही एनर्जी कारक होते हैं, एनर्जी के लिए मंगल जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। आपको आलस से बहुत ज़्यादा बचना है, मंगल का उपाय करना है, अभी ही लिख लीजिए, ये यहीं से बता रहे हैं। उपाय का मतलब होता है बीज मंत्र, ठीक है। सिर्फ बीज मंत्र पे ही जाइएगा, ठीक है, क्योंकि मंगल की आपकी एक राशि यहाँ पे है और दूसरी राशि यहाँ पे है। इस घर से भी बुरे रिज़ल्ट आ जाते हैं, मृत्यु भी आ जाती है उसी घर से, इस घर से भी हानि पहुंचती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बट इस घर से भी हानि आती है, इस घर से हानि आती है, मृत्यु के करीबन लेके जाता है, ये मृत्यु ला देता है। इसलिए ऐसे जगह जहाँ होते हैं यहाँ के स्टोन नहीं पहने जाते हैं, इसलिए सिर्फ बीज मंत्र पढ़ेंगे, ठीक है। बीज मंत्र पढ़ेंगे मंगल के लिए, इसको ठीक करिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद इनकी दृष्टि आ गई है आपके पे, और प्लस राहु है। राहु देखिए, राहु और मंगल किसी जगह पे पहुंचते हैं तो उसका ह्रास करता है, तो इस केस में आपको मंगल कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आलस देंगे, ठीक है। अब इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आपको काम करना होगा, ज़रूरी है ये आपके लिए। इसके बाद आते हैं दूसरे घर में। दूसरे घर में गुरु है जो कि आपको ज़्यादा बोलने के लिए, अगर मान लीजिए आप 4-5 दोस्त एक साथ बैठे हो तो आप ये चीज़ महसूस करोगे कि आप बाकी लोगों से ज़्यादा बोलते हैं। ये गुरु यहाँ पे जब जब रहेंगे तो ये प्रॉपर्टी देते हैं, अच्छा वक्ता बनाते हैं, ठीक है। ये गुरु की वजह से होता है। इसके अलावा क्या कोई और देख रहा है इसको, तो शनि की एक दृष्टि यहाँ, फिर 2, 3 और 4, मतलब ये 7वां नंबर, 8वां नंबर, 9वां नंबर और 10वां नंबर, शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे आ गई है, ठीक है। शनि की 10वीं दृष्टि आ गई। क्या कोई और देख रहा है, तो और कोई नहीं देख रहा, तो बस शनि की 10वीं दृष्टि हो गई और ये गुरु का घर हो गया और मंगल की राशि हो गई, मंगल जो कि नीच में है। देखिए, देखने का और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें हम सारी राशियों के संबंध उठाते हैं, फिर उसके मालिक को देखते हैं और फिर मालिक किस घर में बैठे हैं उसका संबंध देखते हैं, है ना। फिर उसका संबंध लेके हम लोग मिलाते हैं। तो ऐसे बहुत प्रोसेस है लंबा, लेकिन हम उतना डिटेल में आपको नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहरी चीज़ें पहले बता दें आपको। गुरु यहाँ बैठे हुए हैं जिन पे शनि की दृष्टि है, ठीक है। ऐसे केस में क्या होता है, पहली चीज़ कि आप बहुत बोलने वाले होते हैं, ठीक है, अच्छा खासा बोलेंगे। दूसरा, शनि की दृष्टि की वजह से क्या होता है, आपकी बातों में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जो किसी को बुरी लग सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा आपके सामने कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो आप तुरंत उसको मुंह पे बोलेंगे, ठीक है, कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। रिश्ता बचा के रखने के लिए हर वक्त हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं माना जाता, इसीलिए शनि जो है अपना रिश्ता नहीं चला पाते, तो ये आपके भाषा में कुछ ऐसा डाल देंगे जो लोगों को बुरा लग जाया करेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आ गया। फिर अब यहीं से देखते हैं हम परिवार को, और साथ में आपके, जैसे परिवार को देखा जाता है, साथ में आपके पास पैसे बचेंगे रुकेंगे कि नहीं ये भी देखते हैं, ठीक है। ये पैसा आने की जगह है, यहाँ से आए देखते हैं, यहाँ पैसा रहने की जगह है, पैसा रुकेगा कि नहीं। ये डेली के खर्चे देखते हैं यहाँ से, कि डेली आपका खर्चा हो रहा है क्या, दिक्कत है कि नहीं, ये सब देखते हैं। यहाँ से जॉब देखते हैं, आप जॉब से पैसा कमाएंगे कि नहीं। यहाँ से बिजनेस देखते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम लोग कंफर्म करते हैं। तो देखिए 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर यानी कि शुक्र हुए ना। अब शुक्र से जिनका संबंध अच्छा होगा इन दोनों घरों में से, वो आप करोगे। मान लीजिए कि आपका
जो नौकरी का घर है उसका संबंध ज़्यादा अच्छा हो गया तो आप नौकरी वाले पर्सन बन जाओगे, ठीक है। अगर यही सेम अगर बिजनेस वाले पर्सन से ज़्यादा अच्छा कनेक्शन बन गया तो आप बिजनेस वाले पर्सन बन जाओगे, ठीक है। तो अब हम पहले यहाँ से देख रहे हैं कि आपके पास पैसा रुकेगा कि नहीं। तो पैसे के लिए 8 नंबर मंगल लिखा हुआ है, ठीक है। मंगल की राशि है, थोड़ा दिक्कत आपको दिखा रहा है पैसा रखने में, मंगल नीच के हो गए हैं आपके, यानी पैसा आपके बैंक में जल्दी रुकेगा नहीं। गुरु अच्छे माने जाते हैं, इस केस में गुरु को अच्छा माना गया है, तो मंगल का उपाय करिए, ये घर थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देने लगेगा आपको, ठीक है। परिवार की बात करें अगर, तो परिवार आपको कैसा मिल रहा है या परिवार से आपका रिश्ता कैसा है, तो ये ठीक जा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। गुरु के होने की वजह से ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। बस शनि थोड़ा सा परेशान करेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये सही किया जा सकता है। मंगल का उपाय करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़िए, सातों दिन हनुमान चालीसा पढ़िए, मंगलवार को 7 बार पढ़िए, ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए। और बीज मंत्र पढ़िएगा, बीज मंत्र ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। 108 बार पढ़ा जाता है इनका बीज मंत्र हर दिन। चलिए, ये आपका बता दिया हमने। अब इसके बाद आते हैं आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस बोलते हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस ऐसे बढ़ते हैं। थर्ड हाउस में शुक्र लिखा हुआ है, 9 नंबर यानी गुरु की राशि है। अब देखेंगे कि क्या यहाँ कोई और देख रहे हैं, तो अभी कोई नहीं देख रहा, ठीक है। सिर्फ केतु की 9वीं दृष्टि आ जाएगी, ठीक है। केतु की 9वीं दृष्टि होने की वजह से आपसे सिबलिंग से जितने आपके भाई बहन हैं, जो भाई बहन हैं आपके, उनसे आपका रिश्ता थोड़ा सा कुछ ऐसा होगा जिसमें कि कोई एक कसक रह जाएगी, कोई एक तड़प रह जाएगी, ठीक है। कुछ एक ऐसा हो जाएगा जिससे आपकी तड़प बनी रहेगी अपने सिबलिंग्स से, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जैसे नॉर्मल एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लीजिए किसी की मम्मी नहीं हो तो उनके लाइफ में हमेशा एक फीलिंग रहती है ना कि मम्मी रहती है ना। तो ऐसा केतु करते हैं, ठीक है। इस केस में यहाँ पे केतु आप ये रिजल्ट दे रहे हैं। शुक्र यहाँ आके बैठे हैं जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, ठीक है। तो यानी आपके लग्नेश जो है वो वीरता वाले घर में आके बैठे हैं। बाकी तो ठीक है, लेकिन केतु का ऐसी दृष्टि आपको कमज़ोर बना देता है, ये कमी शो करता है, ठीक है। कमी शो करते हैं इन द सेंस, जो केतु है वो ऐसा फील कराएगा आपको कि आपको लगता है ना ना यार, यहाँ पे ना हमको कुछ कहना चाहिए था, ऐसे चुप चुप चले आए हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। समझ रहे बातों को, मतलब वीरता की कमी आपको महसूस होगी ये चीज़, ठीक है। केतु कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करवाता है ये यहाँ से, ठीक है। शुक्र जो है अच्छे अच्छे माने जाते हैं। शुक्र के यहाँ होने से कई बार होता है कि आपको यात्रा पसंद आने लगता है, ठीक है। और ये इनकी दृष्टि यहाँ पड़ती है आपके भाग्य वाले घर पे, ठीक है। ये भाग्य है ना, भाग्य पे शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे लोग फेमस होना, ठीक है, चाहते हैं, लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे उनका नाम प्रसिद्धि बने, विदेश में ख्याति हो या विदेश में उनका काम बढ़े, ये सब चीज़ें शुक्र यहाँ से करते हैं, ठीक है। बड़े सपने दिखाते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे हम लोग चौथे घर से। चौथे घर में 10 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और बुध बैठे हुए हैं। क्या कोई और देख रहा है, ये भी चेक करेंगे, ठीक है। तो अभी मंगल की दृष्टि, बस मंगल की दृष्टि है। देखिए इस केस में क्या होता है, ये आपकी मम्मी का घर है, आपके सुख का घर है, ठीक है, मम्मी का और सुख का घर है। अब यहाँ पे बुध बैठे हुए हैं, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मंगल की दृष्टि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब करेगा, ठीक है, क्योंकि ये नीच के हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात करें तो आप प्रॉपर्टी तो इन द सेंस जैसे आपका आप रेंट दे के नहीं रह रहे होगे इस समय, आपको घर मिल जाएगा। बस आप मंगल का उपाय करिए, ये ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत आएगी आपकी प्रॉपर्टी में। मंगल कारक होते हैं प्रॉपर्टी के, और वही नीच के हो गए हैं। ये सबसे अच्छे कारक माने जाते हैं प्रॉपर्टी के। यहाँ से देख रहे हैं 10 नंबर में उच्च के हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा बस कि आपकी प्रॉपर्टी में आपको रेंटेड हाउस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर इनकी वजह से दिक्कत कर सकते हैं, वो आपका बना बनाया घर भी खेल बिगड़ सकता है, ठीक है। इस जगह से मम्मी की हेल्थ को लेके ध्यान रखेंगे,
इनकी वजह से स्पेशली आपकी जो एज होगी 27 या 28 कह लीजिए से लेके 27-28 से लेके लगभग 32 साल तक पे विशेष ध्यान रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, इसको कहते हैं हम लोग इष्ट देव का घर, और यहीं से देखा जाता है लव, यहीं से देखा जाता है आपके पहले चाइल्ड को। अगर इस केस में देखें तो आपके पहले चाइल्ड को नुकसान होने के चांसेस हैं सूर्य के यहाँ होने से, ठीक है। शनि का स्वग्रही है, लेकिन शनि जो है अस्त हो गए हैं, देखिए, ठीक है। शनि अस्त हो गए हैं क्योंकि सूर्य के पास है, सूर्य के पास जो भी रहता है उसको वो अस्त कर देते हैं सूर्य। और राहु की 5वीं दृष्टि है और सूर्य है, ये एनफ रीज़न है। और मंगल की 8वीं दृष्टि है, यानी आपके पहले बच्चे को नुकसान होने के चांसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर प्यार की बात करें तो शनि अपने ही घर में है, ठीक है, और सूर्य है। तो इस केस में क्या होता है, आपकी लाइफ में प्यार तो एक आएगा, ठीक है, प्यार आएगा, लेकिन वो किसी और कास्ट से हो सकता है, किसी और रिलीजन से हो सकता है, ठीक है। इस जगह पे दृष्टि है आपके चंद्रमा के, ठीक है, चंद्रमा की दृष्टि है। चंद्रमा सूर्य के घर में है, यहाँ पे देखिए चंद्रमा सूर्य के घर में है, 5वां नंबर, चंद्रमा सूर्य के घर में है। इस केस में क्या होता है ना, आपका मन जो है ना, ये पैसा का घर है, पैसे में लगा रहेगा, मतलब कैसे अर्निंग करें, हमेशा इस पे रहेगा कि अर्निंग कैसे करें, सोसाइटी में पकड़ कैसे बनाए, अपने ये दोस्तों का सोसाइटी का एरिया है, ठीक है, कैसे फेमस हो, ये सब चंद्रमा यहीं से दे देता है। प्लस शुक्र आपको दे ही रहा है भाग्य की वजह से, तो ये सब चीज़ें आपके में चंद्रमा यहाँ होने से मन आपका यहीं लग गया, प्लस चंद्रमा की यहाँ दृष्टि आ गई है। इस केस में सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देख ले तो कॉन्फिडेंस की तो कमी आती है, लेकिन लोग बहुत बहक के बोलते हैं। जैसे उनके पास 10 रुपये होगा, लेकिन वो बोलेंगे कि अरे ठीक है यार, 1000 रुपये तो है मेरे पास, ठीक है, और पॉइंट पे रुकते नहीं है, कभी दूसरी पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ठंडा, ये बिल्कुल गर्म, तो एक कभी एक चीज़ पे नहीं होता, बहुत इधर उधर होती है बातें, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं हम लोग, ये रोग भाव होता है, यहाँ से रोग देखते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं। तो गुरु की दृष्टि है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, गुरु की दृष्टि आ गई यहाँ पे। क्या कोई और देख रहा है? नहीं देख रहा है। तो गुरु की दृष्टि की होने की वजह से, और ये गुरु का ही घर भी है, चलिए बच गए, बढ़िया चीज़ है, ये तो अच्छी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे है ना, बस आपको थोड़ा गैस की दिक्कत रहेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शत्रुओं की बात करें तो अच्छी बात है, गुरु यहाँ देख रहे हैं, शत्रु को भी बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, बचाने के इन द सेंस कम शत्रु करने की, ठीक है। गुरु आपके लिए कैसे हैं, तो देखिए उनकी राशि कहाँ है और वो खुद कहाँ है, तो एवरेज में चले जाएंगे गुरु आपके लिए, ठीक है। गुरु किसी के लिए बहुत एक्सट्रीम बुरे नहीं होते, बुरे होते लेकिन सबसे बुरे में राहु हुए, शनि हुए, सूर्य मंगल हुए, ये लोग बहुत बुरे हो जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से रिजल्ट देते हैं। बट गुरु दयावान है, देव गुरु होता है ना, इसी वजह से। इस घर से आपकी वाइफ को देखा जाता है, जो शादी में डिले के कारक दिखा रहे हैं, क्योंकि शनि की तीसरी नज़र है यहाँ पे, और ये 1 नंबर में शनि नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ से इनकी दृष्टि जो पड़ रही है, इसलिए ये दृष्टि खराब हो गई है इनकी, ये दृष्टि नीच की हो गई है। प्लस केतु भी बैठा हुआ है, तो आपको शादी में बड़ा सोच विचार के करना है, बढ़िया बंदी देखिए, बड़े अच्छे से कुंडली मिलाइए और फिर शादी करिएगा, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि आपकी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, उसको आपको सही से हैंडल करना है इस घर की वजह से, क्योंकि शनि की भी दृष्टि है यहाँ पे, ठीक है। शनि की दृष्टि की वजह से आपको थोड़ा समझदारी से काम करना होगा, ठीक है। डेली व्यय में हो, आपको डेली खर्चे बढ़ जाएंगे, ठीक है, डेली खर्चे होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इस वाले घर से, इस घर पे जहाँ से हमें मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है, 2 नंबर। और इस जगह से मृत्यु तुल्य कष्ट के अलावा ये भी देखा जाता है सडन पैसा आना, सडन पैसा जाना, इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है, ठीक है। तो गुरु की दृष्टि है 2 नंबर, शुक्र का खुद का है, यानी शुक्र, ये भी शुक्र का है, और शुक्र जाके बैठे हैं यहाँ पे।
तो देखें तो अगर यहाँ पे राहु देख लेता तो थोड़ा और अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है शेयर मार्केट के लिए भी, ठीक है। तो ओवरऑल गुरु के देखने की वजह से ये पॉजिटिव जगह बन गई है। नॉर्मली गुरु जहाँ भी देखेंगे ना उस जगह को पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव बनाते हैं, ठीक है। इसो क्या, तो यानी कि आपको कुछ ऐसा बहुत बड़ी बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं है अभी, गुरु इनको बचा के रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा इस जगह से हम देखें कि आपका सॉलिड इनकम, तो थोड़ा सा आपके इसकी वजह से थोड़ा बिजनेस में आपकी दिक्कत है, बिजनेस चलने नहीं दे रहे होंगे मंगल, ठीक है, इसलिए इनकम आपका आने में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा जॉब वाले घर को देखें तो गुरु बैठे हैं यहाँ पे, यानी टीचिंग का काम करवाने को कह सकते हैं, ठीक है। मंगल रियल इस्टेट में लेके जाते हैं, ठीक है, मंगल रियल इस्टेट में लेके जाते हैं, गुरु टीचिंग का काम कराते हैं। और शुक्र, यानी कि शुक्र भी एक तरीके से टीचिंग में करवा सकते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें करवाने का मन करवा सकते हैं, फैशन से रिलेटेड कोई चीज़ें हुआ, लग्जरी लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ करने का मन करवा सकते हैं। तो उनका जिस क्षेत्र में जाएंगे उससे रिलेटेड कॉम्बिनेशन बनेगा, और उससे रिलेटेड कंसल्टेंसी हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, उससे रिलेटेड आपका कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, पकवान बनाना भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके काम के बारे में हो गई कि कैसा काम होगा, कैसा क्या करेंगे। इस घर में से हमने बताया ना कि इनकम को देखते हैं यहाँ से, ठीक है, सोसाइटी पकड़ देखते हैं। तो चंद्रमा यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा इनकम में आपका अप डाउन होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना 5 नंबर और चंद्रमा एक दूसरे के विपरीत ही हैं। और यहाँ से आपको शनि और सूर्य भी देख रहे हैं, शनि चीज़ों को थोड़ा सा धीमा कर देते हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको दिक्कत फील आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर इस जगह को देखें कि विदेश यात्रा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ से देखा जाता है 6 नंबर यानी बुध की राशि है, बुध यहाँ सुख का भाव का कनेक्शन बन गया है आपके यहाँ से। इस घर को सेक्स के घर को भी कहा जाता है, इसको सेक्स संज्ञा सुख भी बोला जाता है। तो बुध क्योंकि यहाँ बैठा है तो आपका मन बार बार इस चीज़ों में जाएगा, ठीक है, आपको इस पे कंट्रोल करके ही रखना होगा। मंगल क्योंकि जो ये भी एक तरीके से सेक्स का घर होता है, वाइफ का घर होता है, तो इसका जो स्वामी है वो नीच का हो गया है, प्लस आपके संज्ञा सुख के स्वामी जो है आके यहाँ बैठ गए हैं, ठीक है। ये आपका जो है सुख है, और ये सुख किससे जुड़ गया है, सेक्स से जुड़ गया है। ये वाइफ है और वाइफ और सेक्स दोनों हैं, ये नीच के हो गए हैं, इस वजह से आप शादी के बाद इधर उधर किसी न किसी से कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। आप कॉल पे भी किसी से बात कर रहे होंगे, क्योंकि ये 6 नंबर बुध जो है ना ये कॉल वॉल करवाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है इस चार्ट में। देखिए अब इसके अलावा हम आपको एक बात और बता देते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की महादशा में, आज हमसे एक जातक ने ये पूछा भी था और आपके हमारे इस कुंडली में और सॉरी इस चैनल में कमेंट भी आया था उनका, कि अगर कोई भी ग्रह नीच का है तो क्या वो ऐसा ही फल देगा, या इनकी नीचता ख़त्म हो जाती है अगर हम लोग चलित में जाए तो, ठीक है। और देखें कि उनकी कंडीशन ऐसे है कि नहीं। तो देखिए एक चीज़ हम बता दें, महादशा चलित के हिसाब से आती है, ठीक है, इसी के हिसाब से आएगी महादशा आपकी। लेकिन नीचता जो होती है या किसी राशि में उनका प्रभाव जो देखा जाता है वो हमेशा लगन चार्ट से देखा जाता है। यहाँ से आपकी महादशा देखी जाती है। महादशा कौन से प्लैनेट की महादशा आपके कब आएगी, कैसा रहेगा, किस घर से रिलेटेड रहेगा। जैसे देखिए अभी आपका हमने दिखाया, उसमें सूर्य यहाँ थे और इसमें सूर्य यहाँ आ गया है। तो सूर्य की महादशा में आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सुख से रिलेटेड और माँ से रिलेटेड फल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप देखेंगे, ओके। आपकी शादी का जो है वो मंगल की दशा में देखेंगे, केतु की दशा में देखेंगे, शुक्र की दशा में देखेंगे, ठीक है।
और शादी सबके लिए बृहस्पति की दशा अनिवार्य होती है। ठीक है, तो ये दो बेसिक चीज़ें आपको बता दी हमने। इसके अलावा देखा जाता है कि आपका अभी का टाइम कैसा चल रहा है, उसके लिए हम लोग चले जाते हैं सीधे। ये भी एक क्वेश्चन आया था इस चैनल पे, गोचर में। तो जब आप गोचर में जाएंगे तो यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे कि गोचर में जो भी दुष्ट ग्रह होते हैं, दुष्ट ग्रह नहीं कहना चाहिए, बट हम आपको बता रहे हैं बस, जो दुष्ट ग्रह होते हैं वो जहाँ आते हैं गोचर में, उससे रिलेटेड भी असर आपको मिलेगा देखने को। जैसे राहु अगर यहाँ आ गए हैं तो इससे रिलेटेड, राहु तो आपके लग्नेश भी हैं, है ना, फिर शुक्र भी है यहाँ पे। तो इस केस में क्या होता है कि आपको इस बीच शादी करने के लिए आपका जो भी लवर होगा या जो भी होगा, प्यार होगा, वो आपसे शादी करने की बात करता होगा, करेगा। अब शुक्र का देख लीजिए डिग्री कितनी है, यहाँ पे दिखा रहा शुक्र की डिग्री कितनी दिखा रहा है, 9 डिग्री। यानी अभी ये आए हैं और अभी यहाँ पे ये रुकेंगे भी। सूर्य 45 दिन तक रुकते हैं एक घर में, ठीक है। तो यहाँ ये 45 डेज तक रुकेंगे, जिसमें से वो 9 डिग्री चल चुके हैं। यानी 10 मान लो अगर खड़े खड़े, तो लगभग आपके 6-7 दिन यहाँ रह चुके, 6-7 दिन से ये इनका असर यहाँ आना चालू हो गया है। राहु यहाँ पे 1.5 साल रहते हैं, जिसमें से इनको 9 महीने हो चुके हैं, क्योंकि लगभग आधा आ गया है। देख लीजिए, इसमें भी आप देख सकते हैं राहु का कंडीशन, ठीक है, 11 डिग्री है। अब देखिए शनि यहाँ पे हैं आपके प्यार वाले घर में, तो यहाँ पे आए इनको ज़्यादा भी दिन भी नहीं हुए, देखिए 7 ही डिग्री है। तो ये जनवरी में आए थे यहाँ पे, 13 या 17 जनवरी को। तो यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि आ रही है जो यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। इस बीच तो आपको शादी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जब तक यहाँ से राहु हट नहीं जा रहे, या शनि यहाँ से तो अभी हटने में इनको टाइम लगेगा, 2.5 साल रुकेंगे यहाँ पे, 2.5 साल रुक सकते हैं तो भी। लेकिन जब जिस किसी के भी राहु यहाँ पे हों अगर अभी, तो शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी में प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। हालांकि कारक भी हैं, शादी बहुत करवाते हैं यहाँ आप पे आने के बाद। खैर, आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम आपको बताते हैं मंगल के बारे में। मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। मंगल इस समय यहाँ से रिलेटेड फल देंगे, आपके फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं। अभी देखिए यहाँ पे जस्ट आया है, 3 डिग्री हुआ, इससे पहले यहाँ का फल दे रहे थे। यहाँ का फल देने का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड इशू दिए होंगे पिछले 2 महीने में, 2.5 महीने में यहाँ पे दिए होंगे, ठीक है, 2-2.5 महीना। उसके बाद से यहाँ पे यहाँ से आपको एक्सीडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जाती है। एक्सीडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम इन 2 जगहों से देखी जाती है। सडन लॉस देखी जाती है, कोई सडन लॉस, सडन गेन भी यहीं से देखी जाती है, ठीक है। अब मंगल क्योंकि आपके नीच के हैं, फिर इस समय गोचर में यहाँ आए हुए थे, अब यहाँ आ गए हैं, तो अब यहाँ पे आके फल देंगे आपको, ठीक है। थोड़ा सा निगेटिव वे में फल देते हैं, ठीक है। ये मेहनत करवाएंगे अभी आपसे, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो गुरु का ये कंडीशन, ठीक है, गुरु स्वग्रही है, गुरु तो आपके वैसे भी गुरु की दृष्टि यहाँ पे थी, तो अभी आपको कोई यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। सूर्य के साथ है, यानी पिता के साथ है, बुध के साथ है, बुद्धि के साथ है। तो अभी इस केस में क्या होगा, देखिए बुध की अब दृष्टि यहाँ बन गई है यहाँ पे अभी, तो आपका 12वां घर एक्टिव कर देंगे बुध इस समय, ठीक है। और जब ये घूमते हुए यहाँ आ जाएंगे तो बिल्कुल फल ही दे देंगे यहाँ पे। केतु के यहाँ होने की वजह से आप मानसिक रूप से अभी परेशान फील कर रहे होंगे, किसी बात पे बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद से बढ़ गई होंगी। स्पेशली पिछले 4 महीने से लेके आगे के 4 महीने में थोड़ा ज़्यादा रहेगी, ठीक है। इसके अलावा इनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, तो प्यार में अभी इस समय आप किसी प्यार में धोखा खा सकते हैं, प्यार में बिछड़ाव फील कर सकते हैं, या भी प्यार को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं किसी रीज़न से, ठीक है। ये केतु देंगे, प्लस शनि चंद्रमा एक साथ है ना, तो ये चंद्रमा तो यहाँ से मूव कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2.5 ही दिन यहाँ रहते हैं, 2.5 दिन बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ये 2.5 दिन घूमते रहते हैं। अभी स्पेशली अगर देखा जाए तो आपको इससे रिलेटेड ही
सोच विचार हो रही होगी। ठीक है, तो ये है आपके टोटल चलित, गोचर और लगन का चार्ट। बाकी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन हो आप हमसे क्वेश्चन करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम लोग को भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे, मज़ा आए। थैंक यू।